बीपीएससी टीआरई 2 इस डेट में सेकेंड शिफ्ट में पेपर थर्ड के लिए। यहाँ देखिए बीपीएससी टीआरई 3 पेपर 1 में री एग्जाम जो हुआ था उसमें पूछा गया था। बीपीएससी टीआरई 1 इतना, यहाँ से टोटली क्वेश्चन आता है। देखिए बीपीएससी ये टीआरई नहीं है लेकिन टीआरई में यहाँ से अच्छा खासा आएगा, इसीलिए देखिए ये भी बीपीएससी टीआरई का है। टीआरई में से देखिए कितना क्वेश्चन है, यहाँ देखिए टीआरई का एकदम क्वेश्चन है, टीआरई का एकदम क्वेश्चन है। वीर कुंवर सिंह से पूछा है टीआरई में क्वेश्चन जो कैंसिल हुआ था, यहाँ भी टीआरई से क्वेश्चन पूरा देखिएगा तब ना। यहाँ भी देखिए टीआरई से क्वेश्चन, टोटली जितना टीआरई में क्वेश्चन आएगा सब कराएंगे। चलिए देखिएगा वीडियो अच्छे से। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो लाएंगे। यहाँ का नंबर याद रख लीजिए, 35 तक हुआ है। कितना? 35 तक आपका हुआ है। चलिए थैंक्स, धन्यवाद। हेलो, आवाज जा रहा है? ठीक है। चलिए ये वीडियो करा रहे हैं अभ्यास प्रश्न। ये अभ्यास प्रश्न बिहार का स्पेशल है, बिहार स्पेशल से है, मतलब बस क्वेश्चन कराएंगे इसमें। क्वेश्चन के साथ साथ व्याख्या भी किया हुआ है, तो इसी को करेंगे, फास्टली करेंगे। उसके बाद और क्वेश्चन है करेंगे। ये बिहार से जितने भी जीके जीएस आते हैं सब में पूछे जाते हैं, खास करके बीपीएससी टीआरई 4 में। ठीक, ये जो बीपीएससी आगामी एग्जाम होने वाला है बीपीएससी टीआरई 4, ठीक, उसमें ये कराएं, उसके लिए है। चलिए अभ्यास पत्र है, पढ़ते हैं। चलिए, बिहार का अधिकार, बिहार का आधिकारिक राज्य पक्षी कौन सा है? थ्योरी हम बता देंगे, पढ़ते रहिए। पहले ये उसको हम फास्टली करते हैं। ठीक, रेड कलर ही सही रहेगा। बिहार का आधिकारिक पक्षी, इसमें देखिए इसका कोई चर्चा है नहीं, कौवा का कोई चर्चा है नहीं, रॉबिन का कोई चर्चा है नहीं। यहाँ देखिए डी नंबर लगाना है, जिसको इंग्लिश में हाउस स्पैरो या घरेलू गोरैया कहते हैं। ठीक, स्पैरो मीन्स गोरैया होता है, जो कि बिहार बीपीएससी फील्ड असिस्टेंस एग्जाम में इतना डेट को पूछा गया था। चलिए देख लेते हैं। बिहार का आधिकारिक राज्य पक्षी घरेलू गोरैया है। गोरैया को 2013 में बिहार का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था, राजकीय पक्षी घोषित किया गया था। तेजी तेजी से करते हैं, उतना समय नहीं देंगे। चलिए, 28 नवंबर 1940 को पटना में व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने शुरू किया था, जिससे युद्ध विरोध नागरिक प्रतिरोध में बिहार की भागीदारी चिन्हित किया? इसमें बी चला जाएगा श्री कृष्ण सिन्हा। श्री कृष्ण सिन्हा क्यों? अब देखें, 28 नवंबर 1940 को पटना में व्यक्तिगत सत्याग्रह श्री कृष्ण सिन्हा ने शुरू किया, जिसने युद्ध विरोधी नागरिक प्रतिरोध में बिहार की भागीदारी चिन्हित किया। यह केंद्रीय नेतृत्व द्वारा प्रारंभिक किया गया व्यक्तिगत सत्याग्रह ही भागा था। 3 नंबर में महावीर ने अपना दूसरा समवसरण निम्नलिखित में से किस शहर में किया था? अब महावीर का बात आ रहा है, तो इसमें सीधा पावा का बात करेंगे। ठीक, भगवान महावीर ने अपना दूसरा शमशा पावा शहर में दिया था। इससे पूर्व पहला शमशा राजगीर में दिया था। यहाँ की अगर पहला पूछ देगा तो पहला राजगीर में दिया था, दूसरा पावा दिया था। पर महावीर ने ज्ञान प्राप्ति के पश्चात पहला उद्देश्य दिया था कि समवसरण का अर्थ सबके लिए समान प्रवेश होता है। पावा यह जैन धर्म का प्रमुख स्थान था। पावा जो होता है ये जैन धर्म का प्रमुख स्थान है, ये भी जानकारी ले लेना। पावा क्या है? जैन धर्म का प्रमुख स्थान है। और ये दूसरा समवसरण किए थे पावा में, और पहला किए थे राजगीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, विक्रमशिला एक महत्वपूर्ण मध्ययुग बौद्ध विश्वविद्यालय बिहार में किस पाल सम्राट द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये धर्मपाल हो गया, धर्मपाल।
चलिए क्वेश्चन पे देखिए, डी में धर्मपाल दिया हुआ। विक्रमशिला बिहार के भागलपुर जिले में स्थित एक प्राचीन बौद्ध विश्वविद्यालय था। यह 8वीं शताब्दी में पाल वंश के राजा धर्मपाल द्वारा स्थापित किया गया। विक्रमशिला का अगर बात आएगा, देखिए विक्रमशिला यहाँ से क्या क्वेश्चन आता है, विक्रमशिला कौन सदी में हुई थी, तो 8वीं सदी यानी 8वीं शताब्दी का बात हो रहा है। इसमें इसकी स्थापना हुई थी, किसने किया था, तो विक्रमशिला का स्थापना किया था, ये विक्रमशिला का स्थापना किया था, आपका यहाँ पे नाम दिया हुआ था धर्मपाल। स्थापना ऐसे करके आप लोग नोट भी बना लीजिए, स्थापना कौन किया था, तो धर्मपाल। शताब्दी पूछेगा तो 8वीं शताब्दी। कहाँ पड़ता है, तो बिहार में। बिहार का अगर आपका जिला पूछेगा तो बिहार में अगर जिला का बात करेगा तो जिला भागलपुर बोल दीजिएगा, भागलपुर जिला का बात कर रहा है। चलिए यहाँ तक इसमें जो था क्वेश्चन कंप्लीट, 3 क्वेश्चन समाप्त। आगे पढ़ लेते। बिहार को पहली बार किस वर्ष बंगाल प्रेसिडेंट से अलग करने का एक पृथक प्रांत बनाया गया। पृथक होता है जब अलग किया जाता है। तो देखिए इसको ऐसे भी आप लोग काट सकते हैं, 1905 नहीं हो सकता, 1947 भी नहीं हो सकता, 1935 भी आजाद हुआ था, बच गया 1912। अब 1912 क्यों होगा, चलिए देखते हैं। 1912 में ये होगा, बिहार को पहली बार वर्ष 1912 में बंगाल प्रेसिडेंट, यानी याद रख लीजिए 1912 में बंगाल प्रेसिडेंट से अलग करके एक पृथक प्रांत बनाया गया था। वर्ष 1936 में बिहार से उड़ीसा को अलग राज्य बनाया गया था। यहाँ आप लोग बात कर दीजिएगा झारखंड। झारखंड कब हुआ था, इसका कमेंट में डेट प्लस ईस्वी, ओ सॉरी ईस्वी आप लोग यहाँ कमेंट कर दीजिएगा। ठीक, वो हम नहीं बताएं, बता देंगे अगला वीडियो में, नहीं पता चलेगा तो आंसर बता देंगे। 6 नंबर देखिए, बिहार की आधिकारिक भाषाएं कौन सी थी। तो बिहार की आधिकारिक भाषा आपको हो जाएगा, एक हिंदी, दूसरा उर्दू। ये इस बेस पे भाषा कहीं का भी किस बेस पे किया जाता है, जहां जनसंख्या अधिक होते हैं। हिंदी भाषी का अधिक था, उर्दू का उसके बाद था, तो हिंदी और उर्दू कर दिया गया था। हिंदी संस्कृत का बात नहीं किया गया था। अब मैथिली हुआ है, मैथिली भोजपुरी ऐसा नहीं लगा दीजिएगा, वो मैथिली वाला इधर चलता है भागलपुर तरफ, सहरसा इधर तरफ, अब भोजपुरी वाला बक्सर उधर चलता है, हिंदी तो सब जगह चलता है, इसको मार दे, गलत होगा। हिंदी और उर्दू देखिए, इंग्लिश का बात नहीं होता है, हिंदी और उर्दू। यहाँ भी देखिए, बिहार की आधिकारिक भाषाएं हिंदी और उर्दू है, स्पष्ट हो गया, हिंदी और उर्दू है। भारत सरकार के आधिकारिक भाषा के रूप में होता है हिंदी, बिहार की समान भाषा के रूप में कार्य करती। यह अधिकांश आबादी द्वारा व्यापक, बोले ना अधिकांश व्यापक मतलब आबादी द्वारा, जहां जनसंख्या अधिक होता है तो उसके रूप में इसको किया जाता है। ठीक, कहाँ गया, हाँ अब ये 7 नंबर में होगा, 7 नंबर। हाँ, 7वें खेल का मेजबानी, ये लगता है करंट अफेयर्स है, इसको नहीं पढ़ना है, ऐसे जानकारी के लिए देख लीजिए। 7वें खेलो इंडिया यूथ यानी केवाई की मेजबानी पहली बार बिहार में की गई थी। वे अधिरा किस शहर में आयोजित किए थे, पटना, मुजफ्फरपुर, पटना, राजगीर, गया, भागलपुर, बेगूसराय। हमको लगता है ये करंट अफेयर है। चलिए, वित्तीय वर्ष इस सबको नहीं पढ़ना है। बिहार की प्रमुख नदी प्रणाली कौन सी है। अब प्रमुख नदी प्रणाली का बात कर रहा है, तो इसका प्रमुख, बिहार के जो प्रमुख है, प्रमुख नदी है गंगा है। गंगा का चर्चा हो गया तो इसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। गंगा ये बिहार के बीचों बीच से गुजरती है, जैसे जैसे बिहार का मैप एक बताएंगे उसमें उसको हम बता देंगे, बिहार के बीचों बीच से गुजरती है। ठीक, अधिकांश भाग पटना से होकर गुजरती है, जो कि इधर चल जाती है। चलिए देख लेते हैं। बिहार की प्रमुख नदी प्रणाली गंगा नदी प्रणाली है। यह नदी राज्य के बीचों से होकर गुजरती है, इसे 2 असमान भागों में विभाजित करती है। इसके अतिरिक्त घाघरा, गंडक, कोसी, सोन, पुनपुन, फल्गु, कमला, बागमती, बूढ़ी गंडक और महानंदा जैसी नदियां बिहार में बहती है। इतना नदी बिहार में बहती है, लेकिन प्रमुख नदी या मुख्य नदी का बात किया जाए तो मुख्य नदी आप गंगा का बात हो जाता है। ठीक, गंगा नदी को अपना लोग मुख्य नदी मानेंगे।
बिहार वैज्ञानिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई? तो बिहार वैज्ञानिक सोसाइटी 1868 में हुई थी। बिहार वैज्ञानिक सोसाइटी की स्थापना 1868 में जिला पूछेगा तो मुजफ्फरपुर में किसने किया था? सैयद इमदाद अली द्वारा की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य विज्ञान और अंग्रेजी किताबों का उर्दू में अनुवाद करना था। ये बिहार वैज्ञानिक सोसाइटी की स्थापना अगर पूछेगा तो स्थापना आपका 1868। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मुख्य उद्देश्य देखिए, अंग्रेजी किताब और उर्दू किताब को अनुवाद यानी ट्रांसलेट करने के लिए किया गया था। कौन किया था? तो इमदाद अली किया था। जिला अगर पूछ देगा तो मुजफ्फरपुर जिला लगा देना। चलिए 11 नंबर देख लेते हैं। बिहार के जगदीशपुर का बात आ रहा है, जगदीशपुर का बात आ रहा है तो इसमें देखना नहीं है। 1857 में एक क्रांति हुई थी। 1857 में एक क्रांति हुई थी जो कि एक बहुत बड़ी क्रांति मानी जाती है स्टार्टिंग के लिए। कि भारतीय विद्रोह का नेता कौन था? इसमें टिक हम पहले कर दीजिए, आप लोग कमेंट कीजिएगा। चलिए 1857 के भारतीय विद्रोह में बिहार के जगदीशपुर से कुंवर सिंह प्रमुख नेता थे। वे जगदीशपुर रियासत के शासन थे और इन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का नेतृत्व किया था। देखिए यहाँ पे हम बस आंसर टिक किए जा रहे हैं और थोड़ा बहुत जिसके बारे में होता है उसका हम डिटेल्स इसी के अनुसार इसमें देंगे। अगर आप लोग किसी टॉपिक को नहीं समझते हैं तो वो टॉपिक आप लोग कमेंट में बताइएगा जो इस टॉपिक पे आप वीडियो बनाइए, तो उस टॉपिक का हम फुल थ्योरी के साथ एक डिटेल्स में वीडियो बना देंगे। जैसे देखिए 1857 की क्रांति का विद्रोह क्यों हुआ था, इसका मुख्य रीजन क्या था, कहाँ से स्टार्ट हुआ था, ये सब भी जानना जरूरी है। लेकिन ये सब हम बताएंगे, इसका एक वीडियो आप लोग बोलिएगा तो हम कंप्लीट बनाएंगे। टाइम लगेगा 30 या 40 मिनट उसमें रहेगा, पूरा वीडियो देखिएगा तो लास्टिंग तक समझ में आ जाएगा। वो बोलिएगा, कमेंट कीजिएगा, वो हम बना देंगे। चलिए बिहार पर्यटन नीति 2023 के अंतर्गत 50 करोड़ रुपए से अधिक निवेश लिए दी जाने वाली अधिकतम पूंजी सब्सिडी क्या थी? ये सब नहीं पढ़ना है। When was the बिहार स्टेट फॉर्मेट? बिहार राज्य कब प्रतिष्ठित हुआ? प्रतिष्ठित का बात कर रहा है। यहां देखिए इनमें से कोई नहीं, 1915 भी नहीं, इनमें से कोई नहीं। अब जान लेते हैं कोई नहीं। ये पूछा गया था 70 बीपीएससी, मतलब हाल फिलहाल का क्वेश्चन है। वो भी कैंसिल जब हुआ था उसके बाद री एग्जाम। वर्ष 1912 में बिहार, कुछ देर पहले बताए थे, 1912 में कहां से? ग्रेटर यानी बंगाल से औपचारिक रूप से अलग हुआ था। याद रख लीजिए 1912 में बिहार कहां से अलग हुआ था? तो 1912 में बिहार जो था ना, ब से बिहार और ब से 12 और ब से बंगाल, बंगाल से अलग हुआ था। किंतु इसकी शुरुआत 12 दिसंबर 1911 को हो गई थी। किंग जॉर्ज पंचम द्वारा दिल्ली दरबार में घोषणा से हुई थी। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने भारत सरकार अधिनियम 1912 के मध्य से बिहार और उड़ीसा प्रांत के निर्माण के संबंध में अंतिम औपचारिक घोषणा, यह घोषणा 22 मार्च 1912 को की गई थी। इतना जान लीजिए। चलिए यहाँ देखिए, इतना जानना, बिहार 1912 में बिहार से बंगाल, मतलब बंगाल से अलग हुआ था। ठीक, बड़ा प्रांत था। कौन सी नदी बिहार, अब शोक नदी बिहार की शोक नदी के रूप में माना जाता है। शोक नदी का नाम आएगा तो एक बार में लगा दीजिएगा कोसी। समझा देते हैं डिटेल्स, याद नहीं करना है। कोसी क्यों इसका नाम पड़ता है, बिहार में शोक नदी क्यों कहा जाता है कोसी को? देखिए कोसी जब आती है तो ये बाढ़ उड़, मतलब कुछ हलचल लेके आती है, तो यानी बिहार में शोक मनाया। इसमें अगर ऊपर जैसे पानी ज्यादा आ गया, बाढ़ उड़ आ गया, इसका बांध अगर टूट गया तो ये बिहार में थोड़ा सा तबाही मचा देती है पानी या बाढ़ के माध्यम से। इसीलिए आदमी शोक में पड़ जाता है, चिंतित हो जाते हैं। तो बिहार का शोक नदी कहा जाता है कोसी से। कोसी नदी को बिहार का देखिए शोक नदी कहा गया जाता है। कोसी नदी, कोसी नदी आने वाली बाढ़ बिहार में तबाही का कारण बनती है। कोसी नदी नेपाल से निकलती है। चलिए एक कोसी नदी से थोड़ा बहुत क्वेश्चन आ रहा है, उसको कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए कोसी नदी समझ गए बिहार का।
बिहार का शोक नदी कहा जाता है। शोक नदी किसे कहा जाता है? कोसी नदी को कहा जाता है। अब कहाँ से निकलती है? तो ये नेपाल से निकलती है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ नेपाल से निकलती है। इसे सप्तकाशी नाम से भी जाना जाता है। नेपाल में इसको सप्तकाशी या सप्तकाशी नाम से भी जाना जाता है। कोसी नदी दूसरा नाम अगर पूछेगा, सप्त ऐसे क्वेश्चन भी आ जाएगा, सप्तकाशी नदी किसे कहा जाता है? तो कोसी नदी। सप्तकाशी नदी, कोसी नदी। बिहार का शोक कोसी नदी कहाँ से निकलती है? नेपाल से निकलती है। ये सिर्फ बाढ़ के लिए ही नहीं जानी जाती है, यह उत्तरी बिहार के लिए एक महत्वपूर्ण जल स्रोत भी है। इसके किनारे बसे शहर और गांव को पेयजल का स्रोत मिलता है। पेयजल के लिए भी इसको यूज किया जाता है। कहाँ पे? उत्तर बिहार में। चलिए, जीडीपी ये लग रहा है 19-20 में बिहार के जीडीपी का किसका इतना प्रतिशत था? जानने के लिए आप लोग जान लीजिए, इसमें पढ़ना जानकारी के लिए पढ़िएगा। पहला सत्याग्रह गांधी जी का 1917। 1917 में चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? आंसर बोल ही दिए, गांधी जी का सत्याग्रह। डी नंबर, महात्मा गांधी। ठीक, 1917। अभी महात्मा गांधी से क्वेश्चन आ रहा है, तो महात्मा गांधी का हम एक और कर रहे हैं। महात्मा गांधी को अभी हम पूरा नहीं पढ़ाएंगे। गांधी युग आता है, इसका एक पूरा चैप्टर पढ़ा देंगे। बोलिएगा तो गांधी युग, इसका पूरा जीवनी उसमें बता देंगे। कमेंट कर दीजिएगा, इसमें जिसमें प्रॉब्लम आएगा आप लोग को कमेंट कर दीजिएगा। गांधी युग पढ़ा देंगे। नॉर्मली यहाँ तेजी से कर रहे हैं, इसको जानते जाइए। 1917 का चंपारण सत्याग्रह। चंपारण कहाँ पड़ता है? बिहार का। ये इसका सत्याग्रह था, पहला सत्याग्रह का भारत में गांधी जी द्वारा नेतृत्व किया गया पहला सत्याग्रह आंदोलन था। कभी कभी पूछ देगा पहला सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1917 में। कहाँ हुआ था? चंपारण में। कौन किए थे? गांधी जी किए थे। इसे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। गांधी जी द्वारा चलाए गए यह आंदोलन चंपारण में ब्रिटिश वर्णम मालिकों द्वारा चलाई जा रही शोषण का तीन कठिया। अब इसका रीजन क्या था? तीन कठिया था ये। इसको तीन कठिया नाम से भी जाना जाता है। तीन कठिया नाम काहे जाना जाता है? बताते। तीन कठिया जो था नील की खेती करते थे। अब तीन हिस्सा में उसको एक हिस्सा मिलता था, उसी को तीन कठिया, मतलब जितना उपज भी नहीं होता था उससे ज्यादा वो लोग, तो उसी के लिए ये आंदोलन किए थे। तो आंदोलन किए थे बिहार में। बेचारा इसका अच्छा खासा रिजल्ट रहा, जम गए। तो सोचे वाह गांधी जी ये तो बड़ा काम कर गया। तभी से इसका थोड़ा सा हाईलाइट आ गया, ये चमक आ गया। गांधी जी जानने लगे बिहार में। बाहर से पढ़ के आए थे। कहाँ से पढ़ के आए थे? कमेंट में कीजिएगा, पढ़ाएंगे। ऐसे नाम है। चलिए, तिनकटिया प्रथा के किसान अपनी कृषि जोत के 3/20 हिस्से पर नील की कृषि करने के लिए बाध्य किया जाता था। गांधी जी को चंपारण लाने का श्रेय कृषि नेता एगो राजकुमार शुक्ला था। ये कहीं इसको देखा था जब बाप गांधी जी तो बड़ी बढ़िया काम करते, इसको यही किसी तरह लाए थे बिहार में। पढ़ाएंगे अच्छे से, कहानी की तरह समझ में आ जाएगा। जो क्वेश्चन है यहाँ देखिए, और कुछ खास नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, फास्टली देखेंगे। आज 50 क्वेश्चन ही देखेंगे, लंबा टाइम दे रहे, 50 क्वेश्चन देख लेंगे। अगले रोज और देख लेंगे। 17 नंबर, बिहार राज्य ने पहली बार ग्रीन बजट पेश, इसको नहीं देखना पहली बार। अच्छा, ग्रीन बजट पेश किया था, ये पहली बार, ये पूछ सकता है। चलिए, ए नंबर इसका फिनांस ईयर 2020 से 21 वित्तीय वर्ष में किया था। मानवी मधु कश्यप हाल ही में बिहार का, इसको भी नहीं पढ़ना है। विच ऑफ द शिशुनाग, हाँ, शिशुनाग वंश के बाद मगध बिहार में किस वंश के नाम से जाना जाता है? नंद वंश के नाम से जाना जाता है। शिशुनाग का ये जो था ना, चलिए आगे पढ़ लेते हैं इसमें। शिशुनाग वंश के बाद मगध में बिहार नंद वंश के शासक क्या करते थे? नंदवाद की स्थापना महापद्मनम ने किया था। किसने किया था? पद्मनम नंद ने। महापद्मनम नंद ने शिशुनाग वंश के अंतिम राजा महानंदनी की हत्या करके नंद वंश की स्थापना की थी। नंद वंश के शासन काल में ही मगध पहली बार एक ही राज्य बना था। मगध पर शासन करने वाले 3 वंश क्रमशः थे। अब मगध पर शासन करने वाले कौन कौन? एगो हर्यक वंश था, जब कौन, कब से कब किए थे? 544 ईस्वी पूर्व से 412 ईस्वी पूर्व तक। शिशुनाग किए थे 412 से 344 ईस्वी पूर्व।
नंद वंश किए थे 344 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व। अब कहिएगा ये किए थे बाद, अब बाद में कौन किए थे, तो बाद में ये किए थे। नंबर पहले है, इसका मतलब देखिए उल्टा होता है, इससे ईसा पूर्व का ईसा मसीहा यानी 2000 तक आता है, उसके बाद ऊपर तक आएगा। इसका मतलब ये नहीं समझिएगा जो पहले ये किए थे, जैसे सीरीज है वही सही है। पहले देखिए, पहले कौन किए थे, पहले हर्यक वंश किए थे। यहाँ देखिए पहले हर्यक वंश किए थे, बाद में शिशुनाग वंश किए थे, फिर नंद वंश किए थे। चलिए 2011 भारत के जनगणना के अनुसार 2011 का, इसको नॉर्मली 1918 जानना है, उतना नहीं पढ़ना है उसमें। 2015 की बिहार सरकार अधिसूचना किस समुदाय अनुसूचित जनजाति, इसमें नहीं पढ़ना है इसको। निम्नलिखित में किस महान शासक ने प्राचीन बिहार में हर्यक वंश की स्थापना की थी। अब देखिए हर्यक वंश जब ये आएगा तो बिंबसार का बात कर दीजिएगा। बिहार में हर्यक वंश की स्थापना बिंबसार था। बिंबसार ने लगभग 544 बीसी यानी 492 बीसी तक शासन किया। बिंबसार गौतम बुद्ध के समकालीन थे और उन्होंने अपने शासन के दौरान बौद्ध धर्म को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बिहार में प्रकाशित प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र था, इसका ये लगा दीजिए सर्वहितोषी। पहली बार कौन पेपर था, सर्वहितोषी। बिहार में प्रकाशित प्रथम हिंदी दैनिक समाचार सर्वहितोषी सभी के लिए। बिहार में किस वर्ष दूरदर्शन का केंद्र स्थापित किया था। दूरदर्शन एक डीडी नेशनल होता है, डीडी नेशनल 1 नंबर पे ये चैनल होता था। पहले ऐसे एंटीना बांस में लगा दिया जाता था, उसी से ये नेटवर्क पकड़ते रहता था फ्री में, यानी दूरदर्शन केंद्र काम करता था। तो दूरदर्शन का बात अगर वो आ रहा है तो दूरदर्शन कितना में था, सी नंबर, यानी 1978 में बिहार के मुजफ्फरपुर। कहाँ था दूरदर्शन का केंद्र, तो मुजफ्फरपुर में था, यहाँ केंद्र था। दूरदर्शन का स्थापना किया गया था, यह बिहार के प्रथम दूरदर्शन केंद्र था। मतलब दूरदर्शन केंद्र कहाँ था, बिहार में 1978 में मुजफ्फरपुर में। बिहार की प्रसिद्ध पर्व का बात करेंगे, छठ आ जाता है। बिहार का प्रसिद्ध पर्व छठ पूजा है। यह पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी मनाया जाता है। इस पर्व के अवसर पर सूर्य देवता की पूजा की जाती है। भारतीय हस्तशिल्प का मतलब हो गया हाथ से जो चीज बनाया जाता है। मैं सुजनी संदर्भ में बिहार में सुजनी क्या है, सुजनी एक प्रकार का कढ़ाई, यानी हाथ से जो बनाया जाता है, मतलब बुन के या कुछ करके, तो कढ़ाई करके। चलिए भारतीय हस्तशिल्प के संदर्भ में बिहार में सुजनी एक प्रकार की कढ़ाई है। परंपरा रूप से महिलाओं नवजात शिशुओं को लपेटने के लिए साधारण कपड़े, देखिए महिला लोग के लिए, महिला जो होता है तो बच्चा जो था इतना छोटका छोटका एक बना दिया जाता था और उसको ऐसे सिलाई कर दिया जाता है, मोटा मोटा कपड़ा 3-4 गो डाल के उसको बनाया जाता है, उसी को सुजनी कहा जाता है। इसी को सुजनी कहते हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर की सुजनी कढ़ाई को जीआई टैग मिला है, सुजनी को जीआई टैग मिला है, याद रख लीजिएगा। बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी, तो बिहार विधानसभा की पहली बैठक 1913 में बुलाई गई थी। पहली बैठक 20 जनवरी 1913 को कहाँ बुलाई गई थी, बांकीपुर में। एक क्वेश्चन नहीं हो रहा है, इसके साथ साथ 2-3 क्वेश्चन हो रहा है। बिहार में लोकसभा सीट 40 है, राज्यसभा सीट कितनी है, तो राज्यसभा सीट 16 है। ठीक, ये कोई एग्जाम में पूछा गया। लोकसभा सीट 40, राज्यसभा सीट 16। बिहार में राज्यसभा सीट 16 है एवं लोकसभा सीट की संख्या 40 है। राज्यसभा संसद एवं उच्च सदन, वर्तमान में राज्यसभा में कुल सदस्यों की संख्या 245 है, जिनमें 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नामांकित होते हैं। तथा इसके सदस्य 6 साल के लिए चुने जाते हैं, जिसमें 1/3 सदस्य हर 2 साल में सेवानिवृत्त होते हैं। चलिए 29 नंबर बना लेते हैं और ये लास्ट ही होगा। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों के लिए कितनी सीट आरक्षित है, ऊपर में पढ़ाए थे 38 सीट आरक्षित है। बिहार विधानसभा के कुल संख्या के 243 बिहार विधान में अनुसूचित जनजाति यानी एसटी
उम्मीदवार के लिए 38 सीट आरक्षित है। बिहार विधानसभा में 2 सीट अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए आरक्षित है। चलिए लास्ट क्वेश्चन बना लेते हैं, आज 30 ही बनाएंगे। अच्छा लगेगा आप लोग वीडियो को कमेंट कीजिएगा, जहां और बनाइए आगे सर बनाइए तो इसका 31 नंबर से। इसके बाद लंबा वीडियो करेंगे, यानी आज तो थोड़ा सा टाइम हो गया, यानी 25 मिनट का लगभग वीडियो बन गया है। इसके बाद 25 मिनट में 30 वीडियो का, थोड़ा सा एक्सप्लेन किए थे, वो भी अच्छा है, एक्सप्लेन किया गया है तो वो अच्छा है। इसके बाद वीडियो बना देंगे सॉलिड, यानी 30 से 40 मिनट में 50-100 क्वेश्चन उसमें तेजी से करा देंगे, रैपिड में यानी स्पीडली कराएंगे। अभी तो धीरे चल रहे हैं। भारत की जनगणना के अनुसार कुल संख्या जनसंख्या है, इसको नहीं, ये हो गया दूसरा चीज करंट। भारत के राज्यों में निम्नतर साक्षरता दर, इसको भी छोड़ देते हैं। 2011 इसको भी छोड़ देते हैं। 2011 जनगणना। बिहार राज्य की मुख्य नगद फसल, ये याद रख लीजिए, मुख्य नगद फसल है गन्ना। बिहार राज्य की मुख्य नगद फसल, नगद फसल का मतलब क्या होगा, नगद जो हाथों हाथ इसमें पैसा मिल जाता है, इसीलिए इसको नगद। यानी कृषि बिहार के अधिकतर लोग की जीविका का साधन है। जिस फसल का उत्पादन व्यापार के दृष्टि से किया जाता है, यानी व्यापार के दृष्टि से, बेचने की यानी पैसा के दृष्टि से किया जाता है, उसे नगदी फसल कहा जाता है। बोले ना यहाँ जो पैसा हाथों हाथ नगदी। गन्ना भी है जिसमें जूट, तंबाकू, आलू, ये सब खेत से ही देखिएगा, उधर से उधर बिक जाता है, पैसा दिया वहीं से उधरे बेच दिया। तिलहन बिहार की प्रमुख नगदी फसल है, ये सब नगदी फसल। बिहार की मुख्य नगदी फसल गन्ना है, उस सब में से भी एक है गन्ना। बिहार में लगभग 3 लाख हेक्टेयर भूमि पर गन्ने की खेती की जाती है, जिसमें चंपारण, सारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पटना आदि जिला प्रमुख है। चलिए 30 बना दिए, कोई बात। देखिएगा वीडियो पूरा, अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब करिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चलिए ये बीपीएससी टीआरई में का क्वेश्चन अच्छे से आएगा। यहाँ हम दिखा देते हैं, पिछले बार भी यहाँ से अच्छा से क्वेश्चन आया, यहाँ देखिए।